हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ NCERT त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और 8.1 का। इसके पहले हम त्रिकोणमिति का थ्योरी 8.1 का डाल चुके हैं। अगर वो वीडियो जाके नहीं देखे हैं तो वो वीडियो पहले जाके देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए हम प्रश्न 1 को सॉल्व करते हैं। आज हम 1 से 5 तक का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में साइन A कोस A, दूसरा में साइन C कोस C। यानी कि जब एंगल A हो तब साइन A और कोस A का मान ज्ञात करें। दूसरा है कि जब एंगल C हो तब साइन C कोस C का मान ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं इसमें कि त्रिभुज ABC है जिसका B समकोण है। AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। त्रिभुज जैसे जैसे इससे कह रहा है क्वेश्चन उसी तरह हम त्रिभुज बना चुके हैं। कि कह रहा है उसमें कह रहा है त्रिभुज ABC बना लिए। उसमें कह रहा है B समकोण, तो B समकोण हो गया है। उसके बाद कह रहा है क्या AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। उसमें कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर। जब एंगल A हो तब AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इस कोण के सामने वाली ये भुजा लंब हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि अगर उसमें हम बताएं कि कोण किसे कहते हैं। कोण के सामने वाली कोण तो हम सब जान चुके हैं, 9th में तो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे लंब जानना है कि लंब क्या है। तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है उसे कर्ण कहते हैं और जो भुजा बच जाती है उसे हम आधार कहते हैं। तो ये सामने कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो इसको हम लंब कहेंगे। ये 90 डिग्री के सामने होती है कर्ण हो गया और ये हो गया B हो गया। तो H का मान हम नहीं दिया हुआ, तो H का मान हम निकालेंगे। तो हम पहले फॉर्मूला बता चुके हैं कि H का फॉर्मूला आता है H बराबर √p² प्लस B² एक फॉर्मूला आता है p² प्लस B²। तो इसमें देखें कि P का मान दिया हुआ 7। P का मान कितना दिया? P का मान इसमें 7 दिया हुआ है, प्लस है तो प्लस दे चुके हैं। और B का मान कितना है? तो 24 है, तो 24 दे चुके हैं। अब 24 का स्क्वायर, फिर इसी तरह यहाँ पे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस 24 का स्क्वायर तो 576 हो जाएंगे। इसी तरह दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है? 625। और इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो हमारा H बराबर क्या निकल गया? H बराबर 25 सेंटीमीटर निकल चुका है एंगल A के लिए। अब एंगल A के लिए इसमें तो हम निकाल सकते हैं कि साइन A कोस A निकाल सकते हैं। तो अब इसमें साइन A, इसमें हम निकाल सकते हैं साइन A, इसमें साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है P/H होता है, P/H। और इसमें देखिए क्योंकि ये कौन है, तो ये कौन के सामने भुजा ये होगी, कौन के सामने वाली भुजा ये है, तो ये तो लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है? लंब को P से सूचित करते हैं, तो P बराबर 7 है। तो देखिए यहाँ पे तो P है, तो यहाँ पे हम पहले 7 लिखते हैं और H का मान 25 सेंटीमीटर देते हैं। ये आंसर हो गया। इसी तरह अब कोस A निकालेंगे, तो कोस A निकालेंगे तो कोस A का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा का फॉर्मूला B/H होता है, ये B/H होता है। तो इसमें कौन क्या होगी? तो कौन के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा, ये कर्ण हो गया तो ये आधार हो गया। यही भुजा बच जाता है तो ये आधार हो गया। तो आधार आने की B से सूचित करते हैं, तो B बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया। तो हम B के जगह पर यहाँ पे हम 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं और H का मान कितना है? 25। तो ये आंसर हो गया। अब इसी तरह हम ये एंगल लेते हैं, एक बार एंगल C लेते हैं, एंगल एक बार C लेते हैं, क्योंकि साइन C निकालना है। अगर एंगल C लेते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जब कोण C हो तो P B H तो जब एंगल ये हो तो इस कोण के सामने वाले भुजा ये होगा तो ये लंब हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और ये कर्ण हो गया H, तो H तो निकाल चुके 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब B जो बच जाता है ये है B, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब इसी तरह कह रहा है साइन C, तो साइन C निकालना है।
साइन सी है तो साइन सी बराबर होता है क्या, पी बटे एच होता है। और इसमें पी का मान क्या है 24 सेंटीमीटर है तो 24 हो गया, और एच का मान कितना है 25 है तो 25 एक आंसर हो गया। इसी तरह अब निकालना है कोस सी। कोस सी बराबर क्या होता है, बी बटे एच होता है, क्योंकि हम फार्मूला पहले वीडियो में हम बता चुके हैं इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे। तो बी का मान यहाँ कितना है, देखिए बी का मान देखिए यहाँ पे 7 है तो ऊपर में 7 लिखते हैं, नीचे एच का मान कितना है 25 है तो 25 लिखते हैं, ये आंसर। फिर से एक बार समझा देता हूँ कि आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है यानी जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर कह रहा है 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालें या मान ज्ञात कीजिए। और पहला नंबर में दिया हुआ साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करें, दूसरा दिया हुआ साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करें, यानी कि जब साइन ए हो तब साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करें, जब साइन एंगल सी हो तब साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लिख लिए, एक फिगर बना चुके हैं जिसमें कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार बी सी बराबर 7 है। अब इसमें एच नहीं दिया तो पहले वीडियो हम फार्मूला बता चुके हैं कि एच बराबर √पी² प्लस बी स्क्वायर पी, ये फार्मूला हम सिद्ध भी कर चुके हैं। अगर ये भी वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के पहले जाकर वो वीडियो देखें, फार्मूला को समझे, थ्योरी को अच्छी तरह से समझे, फार्मूला अच्छी तरह से प्रूफ किए, उसमें से 2 से 3 नंबर तक बोर्ड में आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ है 100%। इसलिए वो वीडियो थ्योरी को समझें और इजी तरीके से बताए हुए हैं उस वीडियो में। तो अब यहाँ पे एच का मान तो एच बराबर √पी² प्लस बी स्क्वायर है। अब पी का मान यहाँ पे 7 दिया हुआ है क्योंकि एंगल ए के अनुसार ये पी हो जाता है और ये आधार हो जाता है, ये कर्ण होता है, तो कर्ण तो हम निकाल रहे हैं। तो एच यहाँ पे पी का मान कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे बी का मान कितना है 24 है तो 24 का स्क्वायर, इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 प्लस और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, इसी दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 625 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाले तो 25 आए तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब साइन ए ये क्या है, ये है थीटा है, यहाँ पे एंगल की जगह पे है, और वहाँ साइन थीटा तो क्या, थीटा तो एंगल था, तो यहाँ ए है तो ए थीटा की, तो साइन थीटा और क्या था पी बटे एच, यानी साइन ए बराबर पी बटे एच, पी का मान 7 क्योंकि एंगल ए लिए थे, इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा, तो एंगल तो यहाँ 7 हो गया और यहाँ 25 हो गया, ये आंसर हो गया साइन ए का। उसके बाद कोस ए का, कोस ए बराबर होता है बी बटे एच, क्योंकि फॉर्मूला बता चुके पहले बी बटे एच, तो इस कोण के सामने बी कोण है तो ये लंब कोण के सामने वाली भुजा ये हो गया, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया क्यों 90 डिग्री के सामने, और जो भुजा बच जाती है ये भुजा बच गया तो ये आधार हो गया यानी कि बी, तो ये बी बराबर 24 सेंटीमीटर, एच का मान हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर 25 लिखें, उसके बाद ये आंसर हो गया। इसी तरह जब एंगल सी हो सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। तो एंगल जब सी हो तो एंगल सी हो यहाँ पे, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो गया तो ये लंब हो गया, तो इसलिए यहाँ पे पी बराबर लिखे 24 सेंटीमीटर। इसी तरह अब ये तो कर्ण होगा, कर्ण तो बदलता नहीं, एच हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो एच का मान हम निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर, तो एच बराबर 25 सेंटीमीटर लिखे। इसमें बी कौन है तो बी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा ये है तो ये लंब हो जाएगा, ये भुजा बच गया तो ये भुजा आधार हो जाएगा, तो इसलिए बी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब साइन सी बराबर जानते हैं कि साइन थीटा फॉर्मूला होता है पी बटे एच, तो पी का मान 24, एच का मान 25 सेंटीमीटर आंसर। इसी तरह कोस सी बराबर बी बटे एच, तो बी का मान 7 है, एच का मान 25 से, तो इसलिए ये आंसर हो गया। आइए हम सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। यह आकृति है 8.13 में जिसमें कि p क्यू मान 12 दिया हुआ है और p आर का मान 13 दिया हुआ है, तो इसके आधार पर हमको 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न लिख चुके हैं कि आकृति 8.3 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। जैसे फिगर बना चुके हैं कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो ये तो कर्ण हो जाएंगे, तो इसके अनुसार ये तो कर्ण तो बदलता नहीं, तो एच बराबर हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसी तरह एंगल पी दिया और एंगल आर दिया, एक बार ये एंगल लेके हमको टेन थीटा का मान निकालना है, 10p का मान निकालना है, और एंगल ये लेकर के आर लेकर के हमको कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो जब एंगल पी हो, जब कोण
पी हो, जब एंगल पी हो तो पी हो, जब एंगल पी हो तो ये इसके सामने वाली भुजा ये हो गया, तो ये क्या है, क्यू आर क्या है, क्यू आर लंब हो गया, तो क्यू आर क्या हो गया, पी हो गया। ये कर्ण हो गया, तो एच बराबर क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर। और ये क्या जो बच गया ये बी हो गया, तो पी क्यू ये बी हो गया, ये 12 सेंटीमीटर है। हम पहले बता चुके हैं कि पी का फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला और बी का फॉर्मूला। तो इसमें पी का मान नहीं दिया हो तो पी का हम पी बराबर निकाल लेते हैं। पी बराबर होता है फॉर्मूला √(h² - b²). तो इसके फॉर्मूला के अनुसार एच का मान 13 है, तो हम 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसी तरह 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब दोनों को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हटाएंगे तो कितना हुआ, यानी ये जाएगा 5 और ये जाएगा 2, तो 25, ठीक ना। तो ये कितना, इस 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो P बराबर हमारा क्या निकल चुका है, P बराबर हमारा 5 निकल चुका है, 5 सेंटीमीटर। अब इसी तरह 10P का मान हम निकाल सकते हैं। 10P का मान, 10P यानी 10 थीटा बराबर होता है P/B, क्या होते हैं, P/B होते हैं। तो P का मान कितना है, 5 है। और B का मान कितना है, B का मान यहाँ पे देख सकते हैं, B का मान क्या है, 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं। इसी तरह जब एंगल R हो, इसी तरह जब एंगल R हो, जब कोण R हो, तो P, B और H, तो P का मान, जब एंगल R हो तो P का मान क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं। तो P बराबर कितना हो गया, 12, तो हम यहाँ लिख देते हैं P बराबर 12 सेंटीमीटर। H तो बदलता नहीं, तो 13 हो गया, 13 सेंटीमीटर। ये को लंब हो गया, तो ये क्या QR, तो QR हम तो निकाल चुके हैं। यहाँ पे QR कहाँ पे हम निकाल चुके हैं, 5 है। QR कितना है, 5 है, तो हम 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे कोट R क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे कोट R कह रहे हैं। 10P क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे 10P है, इसलिए हम कोट R निकालते हैं। कोट R बराबर क्या होता है, B/P होता है, B/P। तो इसमें क्या दिया, B का मान कितना दिया हूँ, B का मान 5 है, तो B का मान हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। P का मान कितना है, P का मान 12 है, तो यहाँ हम 12 लिख देते हैं। इसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार क्या करें, 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करें। तो हम लिख देंगे, तो 10P माइनस कोट R, तो 10P का मान देखें, 10P का मान निकाल चुके हैं 5/12, तो हम यहाँ लिख चुके हैं 5/12। कोट R का भी मान निकाल चुके हैं 5/12, तो 5/12। अब ये दोनों सेम है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो, 0, तो 0 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 का आंसर जो है क्या हुआ, 0 निकल कर आए। आई होप, आशा होगा कि आपको अच्छी तरह से पूरे डिटेल से समझ में आ गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन A बराबर 3/4 है, तो कोस A और tan A का मान ज्ञात करते हैं। साइन A बराबर 3/4 है, तो कोस A और tan A का मान निकालते हैं। चलिए हल करते हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन लिख चुके हैं कि साइन A बराबर 3/4, तो कोस A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व, क्या कह रहा है कि साइन A बराबर 3/4, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो हमारा P का मान 3 और H का मान 4 दिया हुआ है, तो हम B का मान निकाल सकते हैं। तो B का फॉर्मूला होता है, पहले बता चुके हैं कि H² - P का स्क्वायर। तो इसी तरह हम H का स्क्वायर, तो H का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करते हैं। इसी तरह 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोनों में से 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, तो √7 हो जाएगा। तो B का मान कितना हो गया, √7, तो B बराबर
7 और P बराबर कितना आ गया, क्योंकि P बराबर 3 है, P बराबर 3 और H बराबर कितना हो गया 4। अब क्या कहता है cos A का मान ज्ञात करना है, तो cos A का मान हमको ज्ञात करना है। तो cos A बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है B बटे H होते हैं। तो B का मान देखिए √7 है, तो हम √7 लिखते हैं, √7 लिखते हैं। और H का मान कितना है, देखो 4 है, तो 4 लिखते हैं। तो cos A का मान आंसर हो चुका है। अब इसी तरह tan A का मान ज्ञात करना है, तो tan A बराबर क्या होता है, P बटे B होते हैं, P बटे B होता है। तो P का मान कितना है, P का मान 3 है, P का मान 3 है। और B का मान कितना है, तो B का मान √7 है, तो √7 है। तो ये आंसर हो गया। फिर से आपको समझा देते हैं। चलिए, क्वेश्चंस कर रहे हैं कि साइन A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो साइन A बराबर 3/4 दिया वो, और ये हो गया P बटे H, P बटे H है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि P बटे H, इसका मतलब है कि P बराबर 3 है और H बराबर 4 है। तो हम पहले थ्योरी में बता चुके हैं कि P का फॉर्मूला क्या होता है, H का फॉर्मूला क्या होता है और B का फॉर्मूला क्या होता है। तो B बराबर होता है √H² माइनस P²। तो P और H का मान दिया हुआ, तो B का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह H की जगह पर 4 बैठा दी, क्योंकि H का मान 4 है, और बैठा दी माइनस, और P की जगह पर 3 है, 3 भी बैठा दिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 जाएगा √7। अब B का मान √7 निकल गया, P का मान 3 हो गया, H का मान 4 हो गया। इसी तरह cos A, तो cos A का मान cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बटे H, तो B का मान √7 और H बराबर 4 है, तो आंसर हो गया। इसी तरह tan A का मान ज्ञात करना है, तो tan A बराबर होता है P बटे B। तो यहाँ P का मान कितना है, P का मान है 3, तो 3 लिख दिए, और B का मान √7 है, तो √7 लिख दिए। आई होप, मुझे आशा हुआ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और sec A का मान ज्ञात करें। फिर से, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और sec A का मान निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि यदि 15 cot A, तो इसी तरह हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्व। क्या है कि 15 cot A बराबर 8 है, तो हम लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15, क्योंकि आप 9th में किए होंगे कि 5y बराबर 15 है, तो y इजकल टू 15 बटे क्या 5 किए हुए हैं, तो ये 5 क्या है, तो इसमें भागा लग जाते हैं। तो वही तो हम किए कि 15 cot A बराबर 8 था, तो हम cot A बराबर 8/15 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 15 ये क्या है, यहाँ पे भाग लग जाते हैं। इसके साथ जो ये मल्टीपल होती है ये क्या होते हैं, यहाँ पे भाग लग जाते हैं, 15 के साथ 15 साथ भाग लग जाते हैं। तो इसी तरह हम कर सकते हैं कि 15 cot A बराबर 8 है, तो cot A बराबर 8/15 है। अब cot A का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cot A का फॉर्मूला होता है B बटे P होता है। तो यहाँ B का मान क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, और P का मान क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ। तो H का मान हम निकाल सकते हैं। तो H का फॉर्मूला था, क्योंकि हम H का फॉर्मूला बता चुके हैं कि H बराबर P² प्लस B² ओवर रूट है। तो P का मान कितना दिया, P का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस B का मान 8 दिया हुआ, तो 8 का स्क्वायर। इसी तरह 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। इसी तरह दोनों के जोड़ देते हैं, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 2 को 2 मिलता है। इसी तरह H बराबर कितना हो गया, 289 हो गया, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 17 होता है। तो H बराबर कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर। इस तरह चिन्ह लगाना भूल गए, सॉरी, ठीक है। अब इसी तरह अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार कह रहा है कि साइन A का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर होता है P बटे H होता है, P बटे H होता है। तो P का मान कितना है, P का मान यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं। H का मान कितना है, H का मान 17 है, तो 17 है। ये आंसर हो चुका है हमारा। फिर कह रहा है सेक A का मान ज्ञात करना है, तो सेक A का मान हम निकालते हैं। सेक A बराबर होता है H बटे B होता है, H बटे B होता है। तो H का मान कितना है, H का मान हम निकाल चुके हैं 17 है, ये 17 सेंटीमीटर।
तो एच बराबर 17 लिख चुके हैं। और बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पे 8 है, तो इसी तरह यहाँ पे 8 दे चुके हैं। तो ये आंसर हो गया। आई होप, मुझे आशा होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए फिर से समझाते हैं। कह रहा है कि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार कि 15 कोट ए बराबर 8 है तो कोट ए बराबर लिख सकते हैं 8/15, क्योंकि आप मैथ में पहले बना चुके हैं 9th में कि 15y इजकल टू 12, तो y इजकल टू लिख सकते हैं 20/15, क्योंकि इसके साथ ये जो मल्टीपल होते हैं इसके साथ क्या होता है, भागा लग जाते हैं। तो उसी तरह हम भी यहाँ पे किए कि 15 कोट ए बराबर 8 है तो कोट ए बराबर 8/15। अब इसी तरह तो ये b का मान हो गया और ये p का मान हो गया। तो b और p का मान दिया हो तो h का मान हम निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति में तीनों की जरूरत होती है। p और b का मान दिए तो h का मान निकालेंगे। अगर h और p का मान दिए तो b का मान निकालेंगे। यदि h और b का मान दिया तो हम p का मान निकालेंगे। इसी तरह p और b का मान दिया हो तो h का मान हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से h का मान निकालें, 17 सेंटीमीटर आया। अब इसी तरह साइन ए, क्योंकि एंगल सेम है तो पी बी एच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ साइन ए बराबर क्या होता है p/h, तो p का मान 15 और h का मान 17, ये आंसर हो गया। इसी तरह सेक ए बराबर h/b, तो h/h का मान 17 और b का मान कितना है 8 है, तो 8/b। आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमिति यानी कि सेक दिया हुआ तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है और कोसेक थीटा मान ज्ञात करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है, क्यों थ्योरी में बता चुके हैं। और जिसमें कि एक दिया हुआ और अन्य कार्य त्रिकोणमिति तो 6, एक दिया हो तो 5 और त्रिकोणमिति निकालना होगा। तो इस तरह सेक थीटा का मान दिया हुआ 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। लिख चुके हैं कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। तो सॉल्व क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, ये होते हैं h/b होते हैं। तो b का मान क्या दिया हुआ, b का मान दिया हुआ 12, h का मान क्या दिया हुआ, h का मान दिया हुआ 13। हम पहले बता चुके हैं कि यदि h और b का मान दिया तो p का मान हम निकालेंगे। तो p का फॉर्मूला होता है कि √h² - b² होता है। तो h का मान हमारे दिया हुआ, h का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर, और माइनस b का मान दिया हुआ 12 तो 12 का स्क्वायर। इसी तरह 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो इसी तरह तो दोनों को अगर माइनस करेंगे 169 में 144 घटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल 5 है। तो हमारा p क्या निकल चुका है, तो हमारा p क्या निकल चुका है, p निकल चुका है 5 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो p का मान, b का मान और h का मान, b का मान 12 सेंटीमीटर हो गया और h का मान कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। अब इसी तरह क्या सेक थीटा का मान दिया हो तो 5 और त्रिकोणमिति ज्ञात करना है। तो क्या वो साइन थीटा पहला साइन थीटा और होता है p/h होते हैं। तो p का मान कितना है, p का मान 5 है, h का मान 13 है, h का मान 13 आंसर। इसी तरह कॉस थीटा और होता है b/h। तो b का मान कितना है 12 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 12 लिखते हैं, h का मान 13, ये आंसर हो गया। इसी तरह टेन थीटा का मान, और क्या होता है p/b होते हैं, p/b। तो p का मान हम 5 निकालें तो 5 हो गया और b का मान कितना है, b का मान 12 है तो यहाँ पे हम 12 लिखते हैं, ये आंसर हो गया। इसी तरह कॉट थीटा का मान, होता है b/p। तो b का मान कितना है, b का मान देखिए यहाँ पे b का मान 12 है तो b का मान हम 12 लिख देते हैं। p का मान कितना है 5 है तो 5 लिखते हैं 5, ये आंसर हो गया। कॉट का मान निकल चुके हैं। अब यहाँ पे सेक का मान क्यों नहीं, सेक का मान दिया हुआ है, अब कोसेक का मान नहीं ज्ञात करना है। कोसेक थीटा होते हैं h/p होते हैं, ठीक ना। तो h का मान कितना है 13 है और p का मान कितना है, p का मान 5 है।
तो 5 है, 5 हो गया आंसर। फिर से आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकल्पित करें, यानी कि मान निकालें। तो सेक थीटा का मान दिया वो 13/12, यानी कि h/b, यानी कि h का मान दिया वो 13 और b का मान दिया वो 12। तो h और b का मान p का मान निकालना है। तो p बराबर होता है √h² माइनस b स्क्वायर। तो h का मान कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ओवर रूट, और ओवर रूट 169, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, माइनस से माइनस दिए 12 का स्क्वायर करेंगे 144, दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 होगा। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 हो गया। तो ये पी बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको सेंटीमीटर यूनिट दे सकते हैं, 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब पी बी एच तीनों का मान निकल चुके हैं। तो आप साइन थीटा p/h, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में 6 ही निष्पत्ति होते हैं, जिसमें एक दिया हुआ है और अन्य का रहता है, अन्य यानी 5 त्रिकोणमिति। तो 5 हो चुका है, 1 2 3 4 और 1 5। तो साइन थीटा होता है p/h। तो p का मान कितना है, p का मान है 5 और h का मान कितना है 13। इसी तरह साइन थीटा का मान निकल चुका है। इसी तरह आप कॉस थीटा और होते हैं b/h। तो b का मान कितना है 12, b का मान यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो 12 लिख दिए। h का मान कितना है, h का मान 13 सेंटीमीटर है, तो h का मान 13 सेंटीमीटर। कॉस थीटा का आंसर हो गया 12/13। साइन थीटा का आंसर हो गया 5/13। इसी तरह टेन थीटा और होता है p/b। तो p/b, तो p का मान कितना है 5 है और b का मान कितना है 12 है, तो 5/12 आंसर। तो टेन थीटा का 5/12 ये आंसर हो गया। इसी तरह कॉट थीटा b/p। तो b का मान कितना है 12, p का मान 5 है, तो कॉट थीटा का मान 12/5 हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है h/p। तो h का मान 13 है, p का मान कितना है 5 है, तो कोसेक थीटा का मान 13/5 हो गया, ये आंसर हो गया। और हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेते आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया हो तो इस वीडियो को प्यार से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि आपकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारी मेहनत का फल हो, जिससे और वीडियो हमें बनाने में उत्सुकता मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो लोगों को काम में फ़ायदे आ रहे हैं। धन्यवाद।